अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। निहायती मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम पीर मोहम्मद कासिम चांद साहिब और मेरे काबिल एहतराम मेरे भाई साढ़े सारियां वास्ते बड़े काबिल एहतराम साढ़े इलाके दे मारूफ इल्मी खानदान नाल ताल्लुक रखते हैं साहिबजादा पीर मोहम्मद उमर फारूक हैदरी साहिब। अल्लाह करीम इस आस्थाने दे तमाम बुजुर्गों को अपने दीन की खिदमत की तौफीक अता फरमाई रखे। अजीज़ों और दोस्तों, अल्लाह करीम अपने साढ़े संगी अली हसन तो दे साथियों को बरकत देवे कि वो हर साल अल्लाह दे दीन की तबलीग की कोशिश करते हैं। अपना पैसा अल्लाह दे दीन की तबलीग वास्ते खर्च करना बड़ा कमाल है और एजाज है। उन्होंने एजाज हासिल है तो जिस वक्त कोई खूबी होवे उसकी खूबी का एतराफ़ करना और फराख दिली नाल करना ये भी किसे किसे नू नसीब होता है। आपको समझ आ रही है? अर्ज करांगा तवज्जो नाल सुन लेना। बंदे दी शख्सियत दा पता उदू लगता है जदों वो खुशी मना रहा हो या गुस्सा कर रहा हो। खुशी और गम ये दोवें चीज़ां फितरत इंसानी का हिस्सा ने और ये हर बंदे विच पाया जाता है। गुस्सा भी और खुशी भी। खुश होना और गम होना ये जज्बात ने, लेकिन ये ऐसे जज्बात ने कि जदों ये आउंदे ने ना, खुशी ज्यादा आवे या गम ज्यादा आवे तो अंदर छुपी हुई शख्सियत को बाहर पलट देते। आपको समझ आ रही है मेरी बात? पुत्र जरा गौर नाल गल्लां सुनिया करो ना। फिर रोज जो तुसी तकरीरां सुनदे हो मैनूं तुहाडे चेहरे याद हो गए उन्होंने वेख वेख के तुहानूं ते कुछ पुत्र फिर तुहानूं सीखना चाहिए है। आखिर रोज़ जो तुसी गुफ्तगू सुनते हो, रोज़ तकरीरां सुनते हो तो कुछ सीखना चाहिए। मैं की कह रहा ये ते गौर करो कि जदों असीं किसी नाल झगड़ा करने ना तो कुरान करीम में अल्लाह ने झगड़े का उसूल बयान किया है और वो की है कि जदों भी किसी नाल झगड़ा करो तो अहसन तरीके नाल करो। है झगड़ा ही पर उन्होंने सोहने अंदाज नाल करो। जदों तुहाडा दोस्त गुस्से होवेगा ना उदों उनके अंदर जो कुछ होवेगा उदों निकलेगा। अल इनाउ यतरशह बिमा फीह, ज़बान ढकना है, सीना बर्तन है। जदों ढकना हले तो पता लग जाता है अंदर लस्सी है कि दूध है, शराब है या शरबत है। ढकना हले ना तो की पता है। सो ये जबान गड़े उत्ते पई छूनी है। छूनी का पता है ना सारे। तो असी जदों बोल रहे होंगे समझो छूनी हल्दी पई है। हुण जो अंदर है वो बाहर आ रहा है। लिहाजा अगर कोई आदमी झगड़ा करदे गाल कढ़दा है तो उसका तर्जे कलाम है। मेरा काम उन्होंने गाल दे बदले च गाल देना नहीं। मैं दीन की समझ बूझ रखने वाला, मैं झगड़ा भी करांगा ते अपनी थां नहीं छोड़ांगा।
मैं झगड़ा इल्मी अंदाज नाल करांगा। बात समझ आ रही है? मैं मेरी गुफ्तगू इलम और अखलाक झलकदिया रहना चाहिए। यही तो इम्तिहान होंदे। जदों भी गुफ्तगू करो तो अहसन अंदाज नाल करो। वल्गर अल्फाज इस्तेमाल करना किसी भी अच्छे इंसान को ज़ेबा नहीं। याद रखो, जदों भी बंदा रफ लैंग्वेज यूज करता है ना, उसका मतलब होता है बंदे को दलील नहीं रही। सब तो ताकतवर चीज दलील है। दलील का कोई तोड़ ही नहीं होता। बंदे नाल गल दलील नाल करो, ना कि तुसी बुरे अल्फाज बोल के गल करो। आसान अंदाज नाल गल पहुंचाओ। गल अपना मौकिफ पेश करो, लेकिन अल्फाज का इंतखाब खूबसूरत करो। ये तुहाडी शख्सियत और तुहाडे इलम का आईनादार होएगा। मेरी गल दी समझ आ गई? जदों किसी लड़दियां वेखो उदों शख्सियत का पता लगना है कि बंदा जाहिल है और जान पड़े। बाद बंदे बड़ी मुलम्मा साजी की होंदी है, बड़ा सोहने लफ्ज़ां नाल गुफ्तगू पे करते होंदे, ते जो ही गुस्सा आउंदा है मोड़ वो पेंडुआं तो भी डाढ़ा लफ्ज़ वड्डा बोल छड़दे। उस वेले पता लगता है भी इस उत्ते एवें चिलकना कागज लाया, विचों ते भी रद्दी अखबार ही आ। गल दी समझ आ गई सजन के? कोई मेहरबानी, उम्मीद है तुहानू मेरी गल दी समझ आई होगी। सो मैं ये अर्ज करांगा कि अल्फाज का चुनाव बेहतरीन करो। किसी नाल भी किसी जगह से भी झगड़ो लेकिन दलील नाल और सोहने अल्फाज नाल। अल्लाह करीम ये सबक तुहानू ते मैनू याद करन दी तौफीक नसीब फरमाए। मेरे बच्चों, मैं तुहानू पढ़ाना, बुजुर्गों की गल नहीं पे करता, पर जेडे जवान बैठे हो तुसीं मेरे बच्चों की तरह हो। मैं तुहानू सबक पढ़ाना। पढ़ लिया करो तो याद कर लिया करो। अज दी गुफ्तगू मैं जो आया करीमा पढ़ी है ना, असी पंजाबी चाहते हैं आज एक डेरा ना बनीए, अज एक डेरा बनीए। फैसला तो नहीं करांगा, लेकिन गल्लां तुहाडे अगे रखांगा। फिर तुसीं जे बन सकते हो वो तो आपे डेरा बन लिया गया। मैं नहीं बनता, लेकिन गल्लां तुहाडे अगे रखांगा, फिर तुसीं डेरा बन लिया गया। जज तुसीं हो, मैं तो गल्लां ही रखांगा आगे। असी घरां विच पैदा हुन्ने आ सारे बंदे ही। या तो साडे घर ने, साडा एक फैमिली है, असी एक फैमिली दे मैंबर हाँ। जिहड़े इंसानी रवैये ने उन्हां च एक रवैया मुहब्बत है, प्यार है, मुहब्बत है। ये कई नाम ने, मुहब्बत है, प्यार है, इश्क है, अकीदत है। इन वो कई बंदे फिर ना अंग्रेजी होर ना है, पंजाबी होर ना है, उर्दू होर ना है, अरबी होर ना है, लेकिन शह एक ही है, गुनाह दे बखरे बखरे। असी जायजा लेना है अज इस गल का कि साडे नाल मां ज्यादा मुहब्बत करती है या अब्बा ज्यादा प्यार करता है? तवज्जो है भाई? मां ज्यादा प्यार करती है या अब्बा ज्यादा प्यार करता है? इस गल का थोड़ा जिहा जायजा लेना है। दिलचस्प जिहा मौजू है। मैं इहदे उत्ते कुछ चीज़ां तुहाडे नाल शेयर करांगा, मेरे नॉलेज जो है ने, तो फिर असीं इहदे उत्ते फैसला तुसीं खुद लेना है। कोई फैसला नहीं करना, क्योंकि जे फैसला लिया तो हो सकता है मां नाराज़ हो जाए, मां फैसला लिया तो हो सकता है अब्बा नाराज़ हो जाए। तो रिंज तो असीं दोवां चों किसी नूं भी कर ही नहीं सकते, साडा कोई ताल्लुक ही दोवां नाल इंज दा है। लेकिन कुछ गलत फहमियां ने, उन्हां दा जायजा लेना चाहिए। ये कुछ गलत फहमियां पाई जांदियां इस रिश्ते में, तो हैं बड़ियां बारीक और लतीफ, लेकिन उन्होंने जायजा लैण नाल जरा लुत्फ भी आएगा, वक्त भी कट जाएगा, सबक भी आ जाएगा। बिस्मिल्लाह पढ़ते ज़हन खोलो, मैं तुहानू गल समझावां। असी सवेरे घरों नाश्ता करने ते रोटी चोपड़ी मां देंदी, अब्बा झिड़कदा पिया हुंदा है, और छेती कर स्कूले जाने तो उठ। मां चोपड़ी रोटी अगे रख के चुल ते बह के हौली जी आंदी पई हुंदी है, पुत्तर खा लै, पुत्तर थोड़ी जी होर खा लै, अब्बा आंदा छेती कर स्कूले जाने लेट हुंदा पिया। साडे ज़हन च ख्याल आउंदा है आ अब्बा बड़ा जालम है,
रोटी भी नहीं खाण देंदा। माँ कितनी शफीक है, स्कूल तो भावें लेट भी होंदी है पर माँ आंदी है मेरा पुत्र रज के खा। तवज्जो होगी हज़रात। तो साडे ज़हन में एक ख्याल पैदा होता है कि अब्बा साडे नाल प्यार नहीं करता, साडे नाल अम्मा प्यार करती है। ये गल ठीक है कि रोटी ते घ्यो लाया अम्मा ही है, पर थोड़ा जिहा ठंडे दिमाग नाले भी सोचिया करो घ्यो है किंदा। रोटी ते अम्मा ही ला दिता है, लेकिन थोड़ा जिहा ठंडे दिमाग नाल सानू ये भी नहीं सोचना चाहिए भी ये घ्यो अम्मा दा है या अब्बे लिया के दिता है। बस गल मुक गई, हुण अगां टुरीए ना, इस गल ते नहीं खड़िया रहना। ये हुण तुसां खुद सोच लेना है भी इस घ्यो दी मलकीयत मां दी सी या अब्बे लिया के दिता है। जे अम्मा नू अब्बा लिया के देंदा ना ते मेरी रोटी ते आउणा किवें आ? ओहदे नाल ते प्यार करना है जिस सिर्फ रोटी ते रखे ही, ते जे मझां नू पट्ठे पाण तू लैके लिया के तेरी रोटी तक लियांदा है, उस अब्बे दा भी कोई थोड़ा जिहा ख्याल करना चाहिए। हुण अगली गल वेखो, सानू रात नू असीं 12 बजे तक बाहर आवारा गर्दी करते रहे। घर आया तो मां नू पता है भी पुत्र अजे घर को नहीं आया। उन्हें हौली जिहा दरवाजा खोलिया ते फरमाया पुत्र चुप करके अंदर टुर जा, जे अब्बा तेरा उठ गया तो तेरे नाल गुस्से होसी। ये मां दा प्यार है, ठीक है। अब्बे नू पता लग गया है, अब्बे ने थप्पड़ भी मारिया है तो गुस्से भी होया है। साडे दिल च ख्याल आया है मां जैसा रिश्ता कोई नहीं। मैं 12 बजे भी दरवाजा खोल के आंदी है चुप करके अंदर बह जा। ये मेरी मां दा मेरे नाल किड्डा प्यार है ते मेरा अब्बा किड्डा जालिम है। तुसीं जायजा खुद लेना है। ये जिहड़ा अब्बा गुस्से हुंदा है इनदी वजह साडा शरीका है अब्बे दा ते मेरा, या इस गुस्से दे पर्दे च भी कोई प्यार छुपिया होया है। ये तुसी खुद जायजा लो कि मां दा प्यार ते वे भावें मैं जुर्म करके आया, मां दी चुप करके अंदर टुर जा, अब्बे नूं पता ना लगे। अब्बा गुस्से नाल पूरा घर सर ते उठाई बैठा है। इस गुस्से दे पीछे अब्बे दा कोई प्यार ते नहीं छुपिया होया। मां ते आंदी है शाला ठर जावा ते मेरा पुत्र, ते अब्बा इंज नहीं आंदा, वो अब्बा सख्त लहजे च रहिंदा है। तुहानू की पता होवे अब्बे ने किड्डे डाढ़े पर्दे कर ले अपनी मुहब्बत ते, अब्बे ने किड्डी डाढ़ी चादर ओढ़ लईए अपने जज्बात उत्ते कि अगर अज मैं बेटे नाल उवें करा जिवें इहदी मां करदी है ते रात नूं 12 बजे आउण वाला मेरा पुत्र आवारा हो गया ते बंदे मैनूं की आखणगे कि डेरे च बह के सारे जहान नूं मत्तां देण वालिया अपने पुत्र दा कोई नहीं पता। मेरे बच्चों मेरे भाइयों मेरी गल दी समझ आ रही? अगर मैं स्कूल चू फेल होया तो मां आंदी है चलो कोई नहीं अगले साल पास हो जाए, लेकिन अब्बा झगड़दा है लड़दा है। मैनू लगता है मां प्यार ज्यादा कर दी है, अब्बा झगड़दा क्यों है? लेकिन भाइया सानू अब्बा झगड़ालू लगता है। हो सकता है अब्बे नू साडे मुस्तकबिल दी फिक्र होवे। जेड़े बच्चे बुजुर्ग बैठे हो ना, दुनिया भी कोई फील्ड होवे, कोई बंदा ये नहीं चाहता कि मेरी बरादरी चू, मेरे ऑफिस चू, मेरे कुलीग्स चू कोई मेरे तो अगां लग जाए। मसलन साउंड वाले भाई साहब ने, मैं एक मिसाल क्रिएट कर रहा, ये नहीं चाहते कि कोई साउंड वाला इन्हां तो अगे लग जाए। खल देवेंगे मैं अगे रहा। वाहिद अब्बा हुंदा है जिहड़ा आंदा मेरा पुत्र मेरे तो अगे लंघ जाए। उहदी ये ख्वाहिश होती है कि मेरा बेटा मेरे तो भी ज्यादा तरक्की करके अगे जाए, और उस ख्वाहिश को पूरा करने वास्ते और अपने बेटे नू तरक्की दी आखिरी मंजिल ते वेखण वास्ते वो अपने बेटे ते सख्ती करता है। ओए बच्चों जिहड़ा अब्बा डाढ़ा लगता है ना तुहानू, मैं एक मिसाल देना, मैं किसी किताब च नहीं पढ़ी, मेरे माइंड में चीज़ां आउंदियां, मैं मुआशरा पढ़ना फिर तुहानू दसदा। घुमियार अपने हाथ नाल
मट्टी का प्याला बनाता है, मिट्टी गो के गुन के उन प्याले की शक्ल देता है, फिर उन्होंने रख के चार चुफेरे अग बाल देता है। प्याला सोची पै गया होंदा है ये किन्ना जालम है, मैनू बना सुतरा सुथरिया करके रंग ला के ते हुण मैनू साड़न लग पिया, मैनू इन्नी सख्ती देंदा है, मैनू सेक देंदा है, और सेक किसी पासों कमी नहीं आउण देंदा। असल दे अंदर ओ प्याला बनाने वाला कारीगर अब्बा है, वो चाहता है कि मेरा प्याला जिथे कोई खड़काए कोई ये ना आखे इस पासों कच्चा रह गया। वो नहीं चाहता कि किसी बाजार की भीड़ कोई ठोकर मार के आखे कच्चा प्याला इन किसी सेक नहीं दिता। वो चाहता है प्याले कोई भी वेखे ते आखे बनाने वाले भी तेरे बनान तो भी सदके, तेनू सेक देने वाले तेरे सेक देने तो भी सदके। सानू लगता है आग पिया देंदा है, सानू सेक देंदा है, साडे नाल ज्यादती पिया करदा है। वो एहतजाज करे, प्याले नूं एहतजाज करना चाहिए। जे प्याला एहतजाज करे तो पहली वारी पानी पीना है तो प्याले और भोए ते लगिया जाना है। कोई 100 मरतबा भी तेरे च डाल के पीवे ते तेन असर ना होवे, इस तू तेन सेक पिया देंदा है। भलिया तेनू वो सेक पसंद नहीं आउंदा पिया। ये पता है पता कदों लगता है कि अब्बा ठीक सी और अब्बे दे प्यार दा पता है कदों पता लगता है जदों बंदा आप अब्बा बनता है, उदों पता लगता है कि यार अज पता लगा है अब्बा सानू क्यों डांटदा सी। ए जिहड़े साडी अज दी नौजवान नस्ल है ना, रात 12 बज गए अब्बा तेरा आंदा सो जा, बंदा सोचता है मोबाइल मेरा है, बैलेंस मैं पवाया है, अपने कमरे च मैं बह के लग गया, मेरे अब्बे नूं प्रॉब्लम की है। अब्बा कितना जालम है, मां हुण मेरे को दुध रख के कमरे च गई, उस नहीं आखिया पुत्र मोबाइल बंद कर। ये अब्बे ने मेरे मोबाइल नाल प्रॉब्लम की है। अब्बे ने मोबाइल नाल प्रॉब्लम नहीं, अब्बा हर उस चीज तो तेन बचाना चाहता है जिहड़ी तेरी शख्सियत नूं खराब करेगी। अब्बा बागबान है, अब्बा माली है, अब्बा चाहता है मेरे पौधे नूं फल फुल लग जाए, इनू किसी किस्म की कमी ना आ जाए। ओ मेरे दोस्ता, ओ मेरे अजीजा, अगर बच्चा फेल होवे मां नूं कह आखना है, अगर बच्चा आवारा होवे ते मां नूं कह आखना है। जिम्मेदार बाप हुंदा है, बाप दी सख्ती नूं मां दे प्यार नालों ज्यादा अहमियत दिया करो। इन्ना नफा मां दा प्यार नहीं देंदा जितना नफा बाप दा गुस्सा देंदा है। अब्बे दा भी दिल करता है कि मैं अपने पुत्र नाल प्यार करा, लेकिन कदी तुसी नहीं वेख्या होना कि जिवें मां दी ये शाला ठर जावां ते सत बिस्मिल्लाह करा ते जी आया नूं, अब्बा इंज नहीं करदा। तो फिर बच्चा मुवाजना करता है कि अम्मा तो इजहार मोहब्बत कर दी, अब्बा क्यों नहीं करता। बस मां सिर्फ ठरदी रही है, जो कुछ करता है वो अब्बा ही करता है। सिर्फ ठरन नाल कॉलेज की फीस अदा होंदी है जी, सिर्फ आखा मैं ठर जावां ते इहदे नाल कॉलेज की फीस अदा होंदी। पुत्र कॉलेज की फीस उस अदा करनी है जिहड़ा मजदूरी करता पिया। ठर जाने वाली कोई नहीं पता फीस कित्थों आउणी, अब्बे नूं पता है। बेटा जी ठर जाण नाल वर्दी नहीं आउंदी। ए जिहड़ी तुसीं मोटरसाइकिल बजाई फिरदे हो ना, जिंदे पीछे लिखिया है मां की दुआ जन्नत की हवा, इहदे पैसे अब्बे ही भरे ने। तुसीं भावें जन्नत की हवा सारी मां तो लैंदे रहो, मेहरबानी तुहाडी, इहदे पैसे अब्बे दिते ने। जे सिर्फ ठरन नाल स्कूटर आउंदा हुंदा ते मुड़ ते मां लै देंदी, ये अब्बे लै दिता है। जिस मोबाइल ते तुसीं हर वक्त मां ते पोस्टां करदे हो ना कि मां बड़ी शान वाली, मां तेरे पैरां जन्नत है, चलो जन्नत उद्दे ही रहन दिओ, उंज मोबाइल अब्बे लै दिता है। मेहरबानी तुहाडी जी, उन्हें भावें कट्टा वेचिया मोबाइल उन्हें लै दिता है, ठरदे तुसीं मां तो ही रहो। मेरे बच्चों गल्लां दी समझ आ रही? मेहरबानी नहीं, मैं बुलाना ही नहीं इदा चाहता, मैं बल्कि इन्होंने ना मैं हौली बोलिया करो, एडा दब दब के बोलने की भी क्या लोड़ होंदी। मकसद ते गल समझना है, मैं जो बोलता पिया मैं तुहानू की बुलाना है, मेरी गल समझो तुसीं। बेटा जी फर्क की है, एक गल जरा समझ लेना। मां अपने अंदर छुपे हुए प्यार नू लफ्ज़ां नाल बोल के इजहार कर दी है,
अब्बा अपनी मुहब्बत उत्ते जबर करके गुस्से दा पर्दा डाल छड़ा है। तुहानू की पता है अब्बे दे अंदर कितना प्यार छुपिया है। उन पता है जे मैं भी हर वेले इवें करदा रहा तो बिगड़ जाएगा। और इस दर्द को समझ सकते हो जदों किसी नाल प्यार हुंदियां बंदा गुस्सा करे, दिल च प्यार होवे ते ज़बान ते गुस्सा होवे, तुसी इस चीज़ को समझदे हो। ये अदाकारी भी अब्बा ही करदा जी, कि उनके अंदर मुहब्बत का समंदर होंदा है अपने पुत्रां वास्ते, लेकिन ज़बान ते सख्ती होंदी है, क्योंकि वो चाहता है कि मेरे बच्चे बिगड़ ना जान, जमाने का माहौल ते हवा इन्हां खराब ना कर देवे। इस तो दी शिद्दत और सख्ती ओदी मजबूरी बन जाती है। अपने अब्बे दे प्यार नू समझना होवे ते उदू समझिया करो जदों तुहाडा अब्बा अमली जिंदगी तो रिटायरमेंट लैन लगता है, तो तुहानू बुला के ते अपनी सारी जिंदगी की जमा पूंजी चुप करके तुहाडे हवाले कर दिला, लो पुत्रो आ तुहाडे जोगी जे जो कुछ मेरे कोला मैं तुहानू दे छड़िया। उदू पता लगता है असली प्यार किंदा है। तुहाडी ते समझ नहीं, जेड़ा एक बारी तुहानू बोतल च पवाए तुसी सारी जिंदगी आंदे हो साडा फ्रेंड है, क्यों की कीता ही आंदे नहीं इस बोतल पियाई सी, ये साडा फ्रेंड है सन बोतल पियाई सी, जेड़ा खाना च खवाए ओहदे ते असीं एहसानमंद रहने आ। ओनू की दित्ती जिन्हें अपनी सारी जायदाद वंड के हिस्सा तेरे हवाले कर छड़िया, लै पुत्रा मौजां लैंदा, करोड़ां दी जायदाद तेरे हवाले कर गया और बगैर कोई कुछ नहीं किया, सारी जिंदगी मेहनत की, सारी जिंदगी मेहनत की, पैसा पैसा जोड़ के कमाई की, ते जदों जोड़ रहा उदों आख्या लै पुत्र आ तेरे हवाले। उनकी की कीमत है, ओदी की मुल है, ओदी की बदला दिता ऐसा। पुत्र सोने अल्फाज लिखना, माँ की दुआ जन्नत की हवा, माँ के कदमों तले जन्नत है, माँ का बड़ा रुतबा है, माँ के उत्ते तुसी अल्फाज बोलते हो, अब्बा तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन हकीकत अगर हकीकी जिंदगी में वेखो तो माँ की मुहब्बत के पीछे भी अब्बा ही है। एक जुमला बोलता, जितने मेरे बच्चे बैठे खड़े हो सुन लो, साडे नाम दे अगे एक नाम लिखिया हुंदा है स्कूल वाले रजिस्टर भी, यूनियन काउंसिल लिखिया हुंदा ना, साडे नाम दे अगले पासे फुलां वल्द। अगर अब्बा ओ ना हटा लवे साडे ना अगू, साडे नाम तू अब्बा ओ नाम हटा लवे, उतां सर करके टुर सकता है बंदा। उन्हें खड़ा तेरा ते अब्बा ही कोई नहीं। अगर साडे ना नाल सिर्फ अब्बे दा ना ना होवे ते असी नजर उठा के किसी नाल गल नहीं कर सकते। ये अब्बे दा ना ही है जिहड़ा सारे जहान विच मोतबर करता है। कोई मां दा ना लिख सकता है अपने ना अगे? ये अब्बे दा ही ना ही जिहड़ा सानू पसंद नहीं आउंदा, गुस्सा वर लगदा है। उस अब्बे दा नाम साडे नाम अगे ना होवे, दुनिया हरामी आखे। ये अब्बे दा ना है जिहड़ा जहान दियां नजरां सानू साहिब इज्जत करदा सी, सीना तान के गल करने आ बंदियां नाल। ओए किदा पुत्तर है, उसले मां दा ना नहीं आउंदा, उसले अब्बे दा ना आउंदा। ए जिहड़ियां ज़मीनां तुहाडे नावां ते कन्वर्ट होंदियां ने, तुहाडे बाप दी तरफों आ रही है। बाप चाहता तो बेच के जुआ खेड देंदा, चाहता तो बेच के अयाशी कर लेंदा, 4 दिन खत्म कर देंदा। उन्हें अपनियां ख्वाहिशां खत्म कर दीतियां, कल नूं मेरे बच्चों दे काम आउण। मैं ते कमले अब्बे वेखे ने जनूनी, जेड़े दिन रात ना अच्छा खांदे ना अच्छा पहनदे। ओ मैं ना की होया जे की करदे पे? वो आंदे शाह जी ए को बच्चों वास्ते चीज बन जाएगी। मैं कह ये ते लैला मजनू तो भी प्यार अगां लंघ गया। ना दिन की फिक्र, ना रात की, ना अपनी सेहत की, ना खाने की, ना पीने की। दिन रात कम किया ते कट्ठा किया ते फिर किस वास्ते किया? अच्छा जी को बच्चों की चीज बन गई। भैया अच्छा खाया शाह जी, साडी लंघ गई है बच्चों की। हैरान हो जाना, इन्ना प्यार। बस उन्हें आई लव यू कदी नहीं ना आख्या जिवें मां दी। मैं मां की मुहब्बत का भी कायल हाँ, ये नहीं आंदा भी उनकी मुहब्बत कोई नहीं। लेकिन पुत्र सारा दिन पट्ठे पा के
राती दुध चो के लिया ते अब्बे ते जै गिलास पा के दिता है वो प्यार करना है, किड्डी कर्मा वाली है, दुध पियांदी ते जै सारा दिन पट्ठे पा के सर्दियां चो के लिया वो कोनू याद। पुत्र गल्लां दी असल नूं समझिया करो। रियलिटी की है? रियलिटी है कि मां दे प्यार दे पीछे भी अब्बा है, मां दे इज़हारे मुहब्बत दे पीछे भी बाप है, तेरियां कामयाबियां दे पीछे भी बाप है, जे तू गड्डी ड्राइव करना है तेरे पीछे भी बाप है, जे तू अच्छे मकान च रहना है तेरे पीछे भी बाप है, अगर तू अच्छी तालीम पढ़ी है ला इलाहा इल्लल्लाह दे पीछे भी बाप है। बाप ना हुंदा ते तू किस मुंह नाल पढ़ लेना? तेरी फीस कौन देंदा रहा? तेनू वर्दी लैके कौन देंदा रहा? सज्जन हुण डेरा तुसी बनना है, अब्बा की शै हुंदा है। मैं तो सिर्फ गल्लां ही दसनियां आईयां तुहानूं। बंदा है फकीर दी नज़र एक गलत फहमी ना रह जाए तुहाडे दिल कि मां ज्यादा प्यार करदी है ते अब्बा घट करदा है। बड़ा प्यार करदियां ने मावां, पर जिथे अब्बे दा प्यार ही उथे नहीं वो पड़दी। सज्जन जरा गौर कर, मेरे नबी सोने ने की इरशाद फरमाया। हजूर दी खिदमत च एक बंदा हाजिर होया, या रसूल अल्लाह मेरा बाप मेरे माल चू बेदरेग खर्च करता है, मैं सरकार शिकायत लेके आया, मेरे अब्बे ने समझाओ इन्ना ना खर्चा करया करे। रसूलुल्लाह ने सुनिया ते आपने फरमाया सहाबा जाओ उसनु बुला के लियाओ। साहबी गए ते दसिया तेनू रसूलुल्लाह बुला रहे। हाय 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 किस वास्ते? फरमाया तेरे बेटे ने शिकायत की थी। बुढ़ड़ा बाप उठ बैठा ते दिल विच ना सोचन लग पिया कि मैं रसूलुल्लाह नू जाके दसना किवें। वो जो सोच आई उन शेरां दे सूरत च ढालदा आया। अरब दे लोग फसीह बलीग होंदे ने, उन्होंने शेरां दी सूरत च ढालदा होया मैं हजूर नूं हुणे ज दसना है। जदों हजूर दी बारगाह च हाज़र होया ना ते अर्ज़ कीती सोहना किवें बुलाया जे? फरमाया वो मुड़ दसांगे जेड़े शेर दिल च सोचदा है पहले वो सुना। अर्ज़ कीती या रसूल अल्लाह वो शेर ते अजे मेरेयां कन्ना भी नहीं सुने, आप तक पहुंच गए? तो रसूलुल्लाह ने फरमाया हाँ मेरे तक पहुंच गए, सुना। उन्होंने फिर वो शेर सुनाए। मैं शेर नहीं सुना सकता, मफहूम पेश करना उन्होंने जो मेरी ज़हन में आया। या रसूल अल्लाह मेरा ते मेरे इस पुत्र दा जेड़ा तुहाडे कोल शिकायत लेके आया है रिश्ता उस दिन दा जदों इस दुनिया ते पहला कदम रखिया है, मैं उदू दा इहदे नाल मुहब्बत करना। या रसूल अल्लाह ये रात नूं रोवे हा ते सन नींद नहीं आउंदी, ये है कि ना गल? ये गल है कि ना? या रसूल अल्लाह ये नहीं सी रोंदा ते मैनू नींद नहीं सी आउंदी, ये सोंदा नहीं सी। या रसूल अल्लाह ये सोवे आ ते मैं सौंदा हा, ये ना खावे आ ते मेरे अंदर कोई चीज नहीं जाती, ये खांदा सी ते असीं खांदे सी। या रसूल अल्लाह मैं दे लिबास दा ख्याल रखिया है, मैं दी तालीम दा ख्याल रखिया है, मैं अपने जवान बाजुआं नाल कमा के इस नन्हे पौधे नूं पानी देंदा रहा। अज ये पौधा जवान हो गया है और ये बूढ़ा खजां रसीदा हो गया है, बूढ़ा खजां रसीदा हो गया है। अज ये ते खिजां आई है, ये ते बहार आ गई है। या रसूल अल्लाह मैं अपनी सारी जिंदगी की कमाई ये ते लुटा दी थी, अज मैं ये कोलों कोई चीज ये माल चो खर्च करना, ये आप अगे शिकायत लैके आ गया। ये गल्लां दसदियां करदियां शेर सुनादियां सुनादियां बाबा जी दा सर नीवा होया सी। जदों सर उठा के हजूर दे चेहरे वल तकिया ते हजूर दी दाढ़ी अथरूआं नाल भिज गई सी। मेरे नबी पाक सरकार ने पुत्र नूं मुखातब करके इरशाद फरमाया अंता व मालुका लिअबीका, तू और तेरा सारा माल तेरे बाप दा है। वो चाहे तो बेच देवे तेनू, चाहे तो बाप औलाद नू मंडी च कीमत पा के बेच देवे, इन्ना हक के अब्बे दा औलाद बोल नहीं सकती। खबर न लगी बाप दा रुतबा की है, खबर न लगी बंदियां नू कि अब्बा चीज की हुंदा है। मेरे नबी पाक सरकार ने पुत्र नूं मुखातब करके इरशाद फरमाया अंता व मालुका लिअबीका, तू और तेरा सारा माल तेरे बाप दा है। वो चाहे तो बेच देवे, इन्ना हक के अब्बे दा औलाद बोल नहीं सकती। खबर न लगी बंदियां नू कि अब्बा चीज की हुंदा है।
अजीज़ान मोहतरम, कभी एक दूसरे सैशन मैं ये भी गुफ्तगू करांगा कि अब्बे दियां जिम्मेदारियां की ने और अब्बा कैसा होना चाहिए, ये भी गुफ्तगू होगी। लेकिन अज इस से ही गुफ्तगू अर्ज करांगा जो आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। मैं एक जगह से बड़ा लुत्फ उठाया, बड़ा मजा आया मेरे पढ़ के थोड़े नाल शेयर करना कि एक बंदा अपने बच्चे ने पढ़ांदा रहा जदों बेटा पढ़ के आला मरतबे ते फायज होया, जिले का सब तो बड़ा ऑफिसर लगा, तो एक दिन बेटे के दफ्तर च बाप टुर गया। बेटे ने कुर्सी ते बैठिया वेख्या, चार चुफेरे ऑफिस घूमिया, कुर्सी के पीछे खलो के अपने पुत्र दे मोढे ते हाथ रख के बाबा जी पूछते ने, बेटा इस वेले सब तू ताकतवर कौन है? बेटे अर्ज की, बाबा मैं सब तू ताकतवर। बाप दे दिल च एक ठेस जही लगी, यकीन ना आया कि इतनी अच्छी तरबियत की है, मैं इतना पढ़ाया है, इतना बाशऊर है, इतना अफसर है, ते आंदा मैं ताकतवर। मुड़ च पूछया, पुत्र सब तू ताकतवर कौन है? बाबा मैं सब तू ताकतवर। अब्बा रंजीदा होके पुत्र दे दफ्तर चो निकलन लगा, तो जब दरवाजे खुल गया ना, उत्ते खड़े होके एक बारी मुड़ पूछया, मुंह नहीं पीछे कीता, रंजीदा ना जरूर पूछया, बेटा सब तू ताकतवर कौन है? पुत्र आख्या, अब्बा जी तुसी हो। मुड़ पीछा पलटे, आंदा पुत्र अगे दो बारी कही कि सब तू ताकतवर मैं हाँ, हुण आंदा अब्बा जी हो। फर्क फिर की है? फरमा, बाबा जदों तुसा पहला पूछया ना सब तू ताकतवर कौन है, उदों तुहाडा हाथ मेरे मोढे ते आ। जदों बाप दा हाथ कंधे ते होवे फिर पुत्र सब तू ताकतवर कहलांदा है, ते जदों बाप कंधे तू हाथ चाल है मुड़ अब्बा पुत्र ताकतवर पुत्र नहीं होंदा, मुड़ अब्बा ही ताकतवर होता है। सज्जन साडा बाप साडी जन्नत दा दरवाजा है, मेरे नबी ने फरमाया साडा बाप साडी जन्नत है। साडा बाप साडा सारियां तो बेहतरीन दोस्त है, जमाने दी धुप विच छां दा ना बाप है, जमाने दियां तेज हवावां दे दरमियान साहिबान दा ना बाप है। इस घर दे लगे हुए छोटे वड्डे पौधियां दे बागबान दा ना बाप है। साडे घर दियां क्यारियां दी हिफाजत करने वाले माली दा नाम अब्बा है। सानू समझ नहीं आई ये अब्बा कितना अजीम है। सुबह तो शाम जिन्हें सारी जिंदगी एक डगर च गुजार के सानू घर बना दिता, साडा मुस्तकबिल बना दिता, सानू कपड़े लै दिते, आज सानू पता नहीं लगा अब्बा की शै। ना मेरा फैसला मन, ना किसी होर दा मन, आ अपने रब दी मन। अल्लाह दस्या है अब्बा कौन होता है। मेरी ते तुहाडी ते गल ही नहीं, गल अल्लाह दे कुरान दी करिए ना। वो डटन दे हुंदे ने 100 थरसा दे सिरे ते काटे। कुरान की आंदा है अब्बा कितने रुतबे वाला होंदा है, सुनिए और याद रखिए। अदीना ने दी वकार मेरे अल्लाह कुरान में फरमांदे ने, हजरत इब्राहिम फरमांदे ने, या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। बेटा मैं ख्वाब तकिए तेनू ज़बह कर रहा हाँ, तेरी की राय? बेटा दस रहा बाप दा रुतबा की है, बाप दा हक कितना है? फरमांदे ने, या आबती फाल मा तुमर सतजिदुनी इंशा अल्लाह मिनस्साबिरीन। अल्लाह अकबर। अल्लाह दे नबी फरमांदे ने, बेटा मैं ख्वाब तकिए तेनू ज़बह कर रहा हूं। बेटे अर्ज करदे ने, बाबा या अबती फ़अल मा तुमर। अब्बा हुजूर, या अबा
बाबा जिवें अल्लाह फरमाया जे उंज करो तुसी अपने बेटे नू सबर करने वाला पाओगे। फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिल जबीन, हजरत इब्राहिम ने अपने पुत्र नू लिटा लिया, छुरिया से फड़ी हुई है। फरमा बरदार बेटे ने तारीख रकम कर दी। अर्ज कर दने बाबा मेरे हाथ ते पैर बन लो, अगर मैं तड़पिया तो हाथ ते पैर सख्त लग गया, मते यौम क़यामत मां बाप दे गुस्ताखां च मेरा शुमार न होए। अजीज अपने अपने नाल उच्ची बोलना है। तेन गौर नहीं आया अल्लाह कुरान दे उत्ते की फैसला अता फरमाया? याद रखो मेरे बच्चों, याद रखो अपने बाप दी गुफ्तगू दे दौरान गुफ्तगू नू टोकना शरीयत मना कर दी। वालिद गल कर रहे होण ते जिन्नी देर वो गल मुकम्मल ना करन दरम्यान च बोलना गलत, शरीयत नू इतराज है। बाप के सामने बाप की आवाज तो उच्ची आवाज ना करो, कदी बाप की नजर च नजर मिला के गुफ्तगू ना करो, कदी चलदिया होया बाप तू अगे ना चलो। ये शरा शरीफ के अहकाम ने जिहड़े तुहाडे अगे पेश कर रहे हैं। जदू चलते हो ना अब्बा ते बेटा रल के अपने अब्बे तो अगे ना चली, शरीयत मना कर दी। अपने बाप की गुफ्तगू नू कटना शरीयत च ममनू है। बाप गल कर ले आखना चुप कर जे मेरी सुनो, गलत। शरा शरीफ ने दसिया न गल्लां, ये मैं नहीं बयानदा। मत आखो भाई ये बनाई दे, मैं कह नहीं बनाई नहीं, कुरान आख रहा है। आओ अल्लाह दा कुरान सुनो मेरे, अल्लाह कुरान फरमा देन। ए बेटे जरा गौर नाल सुन ले, अल्लाह दा कुरान फरमा देन वाला तनहरहुमा, अल्लाह दा कुरान व कुल्लहुमा कौलन करीमा। अल्लाह दा कुरान फरमांदा जदू अपने बाप नाल गल करो, अपनी मां नाल गल करो, व कुल्लहुमा कौलन करीमा, झिड़की ना बल्कि लहजा भी नरम रख के अब्बे नाल गल करनी। हाथ उठाना ते उच्ची गल है, आवाज उठाने की इजाजत नहीं। हाथ उठाने वाला बच्चा ते ओदी गल की करा, शरीयत एक तेरे सामने कुरान हुक्म रख गया है, वकुल्लहुमा कौलन करीमा, ए नरम लहजे च गल कर। वालिद नाल गल करदियां तेरा लहजा भी सख्त होया ते बेअदबी आ। ए तकरीर ले लिया जे खालिद कोलों ते अपने पुत्रन जाके सुना छड़िया जे। ये तुहाडी जिम्मेदारी है, इहदे कोलों ले लो और जाके अपने पुत्रन सुनाया जे कि पुत्र आ सबक असां सुनिया ही तू भी सुन ला, ताकि उन्होंने शऊर आ जाए कि अब्बा शै की होता है। याद रखो अगर किसी आदमी को मास्टर डिग्री है, बैचलर डिग्री है, लेकिन उन अपने वालिद नाल सिर्फ बोलना नहीं आता ते जाहिल मुतलक है, उस अपनी डिग्री की भी तौहीन की है, क्योंकि वो मास्टर कर गया लेकिन उन्हें ये नहीं पता लगा अब्बे नाल गल किवें करनी है, तो जाहिल मुतलक है। वो आंदा मैं पढ़िया बनाओ, तू खे पढ़िया है जलिया, पढ़िया होंदे तो तेनू अपने बाप नाल गल करन दा सलीका आउंदा। उस मास्टर डिग्री होल्डर नालों बैचलर नालों वो 1000 दर्जे बेहतर है जिहड़ा स्कूले नहीं गया लेकिन बाप नाल गुफ्तगू करना आउंदा है। ऐ अजीज़ां ने मोहतरम, ताई ते हुजूर मियां साहब फरमांदे ने पढ़न लिखण दा मानना करिए ते ना आखी में पढ़िया ओ जब्बार कहार सदावे मते रोड़ देवी तुद कड़िया। गल जनाब, गल अच्छे गल है। हुजूर सुल्तान उल आरिफीन सुल्तान बाहु रहमतुल्लाह अलैह
आप फरमांदे ने इल्म पढ़िया पर अदब नहीं सीखिया ते की लेना इल्म नो पढ़ के चिल्ले कट्टे पर कुछ नहीं खटिया ते की लेना चिलिया वड़ के जाग बिना दुध जमदे नहीं पाओ भावे लाल होवन कड़ के बच्चों मेरे अजीजों अजय मौजू कंप्लीट नहीं मौजू अनकंप्लीट है अजय थोड़ा बयान होया है इस दे अंदर बड़ी तफसील है इस दे अंदर तफसील है मजीद जरूरत है दे उते गुफ्तगू करने दी लेकिन मैं जितनी कीती है उम्मीद है काफ़ी हो जाएगी आजकल के दोस्तों इकबाल फरमाते ये फैज़ान नज़र था कि मकतब की करामत थी सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी जरूर मेरा बेटा जी अल्लाह आपनों बरकत अता फरमाए और अल्लाह आपनों खैर अता फरमाए सारे संगी एक मरतबा लम्हे शरीफ और 3 मरतबा कुल शरीफ पढ़िए और इसका ईसाले सवाब महफिल कराने वाले दे घर चो जेडे फौत होए पहले उन्होंने भी और बिलखसूस बाबा जी खादम हुसैन रिजवी साहब रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने भी करिए ताकि बाबा जी राजी हो जाएंगे और अल्लाह राजी हो जाएगा मैं जो सबक पढ़ाया है आपको समझ आ गई ना बाबा अल्लाह तुहानू ते मैनू याद रख के अमल दी तौफीक अता फरमाए ये बरवा के खालद कोलू ते अपने पुत्रां नू सुनाया जे समझ आ गई ना चलो खालद भी राजी हो जाएगा ते उम्मीद करना जे पुत्रां तुहाडे सुन लिया तो कुछ विच उन्हां दे भी खाने विच कुछ आ जासी समझ आइए कोई ना उन्होंने भी पता लग जाए सी अम्मा बाला प्यार कर दी या अब्बा बाला करता है ते मावा उन्होंने ना सुनाया है वो मुड़ पीरां नाल रिंज हो जांदियां है अल्लाह अकबर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन मेरे मौला करीम इस महफिल पाक को मकबूल मंजूर फरमा जितने भाई इस महफिल शरीक हुए ने सब की शिरकत कबूल फरमा।